मेरे को यहाँ की बहुत ज्यादा प्रगति बहुत ज्यादा अच्छी हुई इन एक दो सालों में। मैं दरभंगा बिहार से हूँ और मैं पहली बार अयोध्या को देख रही हूँ। पहले सुन रही थी, अब मैं देख रही हूँ। मुझे इधर अयोध्या इतना अच्छा लग रहा है, जितना विकास योगी जी ने किया और यहाँ के सब सब सहयोग से, मोदी जी और योगी जी के सहयोग से जितना कुछ अयोध्या में हो रहा है, वो लोग और आगे उन लोग को वो कीजिए, वो और आगे करेंगे, अच्छा करेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि अयोध्या में विकास नहीं हुआ है, भाजपा वालों को भगवान राम माफ नहीं करेंगे। ये गलत बात है। उन्होंने जितना कहा ये गलत बात है। ये योगी जी ही कर सकते हैं और आने वाले भविष्य में योगी जी ही सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं योगी जी को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि योगी जी ही को फिर से अयोध्या में लाया जाए। अरे देखिए, अखिलेश यादव को बोलने का हक नहीं है। अगर उन्हें हक होता तो वो उनको जो उनके फादर का जो टेन्योर था, उनका जो टेन्योर था, उसमें उन्होंने काम किया होता। क्योंकि हम मथुरा वृंदावन सब घूम के आए। उनको जो भी फंड मिली उसने उन्होंने चीट किया, उनके परिवार ने चीट किया। और ये जो जो महाराज योगी आदित्यनाथ है और जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने यहाँ पे काम किया, वो काम दिख रहा है। और भगवान को सबसे पहले मोदी जी की वो लाइन मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि हमारे भगवान टेंट में रहेंगे। उन्होंने धर्म के नाम पे समाजवादी पार्टी ने राजनीति की और धर्म के नाम पे उनको वोट चाहिए था, इसलिए भगवान को उन्होंने टेंट में रखा। और आज आके हम लोग सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम हिंदू हैं, हम अपने भगवान के पास आए हैं। हमारे पास कोई जगह नहीं थी। मुस्लिमों के पास मक्का मदीना होता है, हमारे पास राम जी के लिए राम जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ है। हम लोगों ने किसी का धर्म को आघात नहीं किया, लेकिन अगर हमारे धर्म को आघात किया गया है तो उसके लिए मोदी और योगी को हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को एक जगह बना के दिया जहाँ पे हम लोग पूजा कर सके। अयोध्या के विकास को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, यूपी का विकास हुआ है, इतने लोग आ रहे हैं तो ऑफकोर्स फंड पैसा आ रहा है, इसमें यूपी में आ रहा है। अभी हम लोग प्रयागराज में थे, अभी हम लोग इसमें थे, आपको काशी विश्वनाथ में थे। इतने लोग आ रहे हैं तो ऑफकोर्स पैसा आ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है। हम तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं तो हमको पता है कि लोग आ रहे हैं तो पैसा आ रहा है यहाँ पे। वरना यहाँ पे क्या था? जब उन्हें कार्यकाल दिया गया, उन्होंने किया क्या? सिर्फ गंदगी फैलाई। अगर वो आज मिल जाते तो मथुरा, वो बात करते हैं यादवों की, अगर वो यादव के सच्चे यादव होते ना वो, तो मथुरा और वृंदावन को उन्होंने खड़ा किया होता। 200 करोड़ की फंडिंग खा गए। वहां पे सुअर घूमते थे और पूरी गंदगी थी। हम गए थे आज से 3 साल पहले और 5 साल पहले, लेकिन उन्होंने सिर्फ चोरी की और कुछ नहीं। वो आदमी पॉलिटिक्स है, उसके सारे परिवारवाद, हर जगह उसने एक एक आदमी को अपनी फैमिली के बैठाए हुए हैं। अखिलेश यादव क्या बात करेंगे? वो आदमी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। वो तो चोर है आदमी। वो तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, हमारा एड्रेस भी ले लीजिए, जो लीजिए, वो चोर है आदमी। वो सब सही नहीं है, जो परिवारवाद कर रहा है वो सही नहीं है। अरे भगवान राम भाजपा लोग नहीं माफ करेंगे। अरे क्या माफ करेंगे? भगवान राम को तो यहाँ पे उन्होंने बैठाया। भाई हम लोग जानते हैं, हम 1992 में भी थे, हम जानते हैं कि भगवान राम, उनके पहले उन्होंने तो कोई जानता भी नहीं था। अयोध्या को कोई जानता था? और कोई अयोध्या आया था कभी? कोई अयोध्या नहीं आया था। अयोध्या आना स्टार्ट हुआ जब इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने और मोदी जी ने मंदिर बनवाए। उसके बाद अयोध्या भारत के मानचित्र पर दिखाई पड़ना स्टार्ट हुआ, वरना कुछ भी नहीं था। तो ये लोग क्या बात करेंगे? इनको चाहिए कि अब बीजेपी के मुद्दों के साथ मिलके और सबका विकास करें। अपनी इनकी जो आइडियोलॉजी है ना, पेट भरना और अपना पॉकेट भरना, ये गलत है। इन्होंने लूटा ही खसूटा है, चाहे ये हो चाहे मायावती। ये हमने देखा है कि इन्होंने लूटा खसूटा, वरना यूपी की ये हालत नहीं हुई होती। अखिलेश यादव जी को तो सबसे पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनके पिताजी ने और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश की और अयोध्या की दुर्गति की है, और भगवान राम जो टेंट में रहे इतने दिन, ये उन्हीं की देन है। तो सबसे पहले उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनको अपनी जबान बंद कर लेनी चाहिए। जो भी दुर्गति हुई है ना उनकी वजह से, ये सिर्फ मोदी जी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और आज आप देखिए क्या व्यवस्था है और सब लोग किस तरीके से हिंदुत्व जागृत हुआ है देश में। एक ही देश है जो संपूर्ण सनातन धर्म का है, जहाँ पे सनातन धर्म को दिया जाता है स्थान, और वहीं पे ये लोग सिर्फ एक छोटे से, मैं ये नहीं कह रही सारे धर्मों की आस्था रखें, लेकिन जो आपकी चीज है, जो आपका बेस है, आप उसको, अपनी जड़ काट के कभी कोई पेड़ बढ़ा है क्या? तो अपनी जड़ को काटने का काम ही किया है। बस थोड़े दिन की बातें देखी, ये लोग गायब हो जाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे। अयोध्या के विकास की बात की जाए, कितना विकास देख रही है आप, कैसा लग रहा है? जितना भी पर यहाँ के जो लोग थे ना, पर्यटन से उनकी रोजी रोटी भी मिली है। भगवान को तो मिला ही है स्थान। यहाँ के लोग जो अयोध्या वासी हैं, इनको भी रोजगार मिला है। तो बहुत विकास हो रहा है। मुझे तो लगता है, मैंने कुछ लोगों से बात की जो सामान बेच रहे हैं,
फैजाबाद और आसपास की जगहों से लोग आए हुए हैं, यहाँ व्यापार कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है रोजगार के लिए। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा वालों को भगवान राम भी नहीं माफ करेंगे। अब वो तो अगर भगवान राम नीचे आ जाए ना, तो वो तो अखिलेश जी और उनका पूरा परिवार और उनसे जुड़े सारे लोग भस्म हो जाएंगे। और क्या बोलूं, ईश्वर की आस्था पे जो सवाल करता है उससे तो बात करना भी नहीं चाहिए, उसकी तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। उनके लिए क्या बोलूं, मेरे पास तो उतने बुरे शब्द भी नहीं है, और हैं तो मैं बोल भी नहीं सकती। देखिए, मैं यहाँ पर पिछले 4 सालों से नियुक्त हूँ। पहले की अयोध्या अब की अयोध्या में बहुत अंतर है। पहले वो दिव्यता नहीं थी, दिव्यता आज नजर आ रही है। आज यहाँ सब राममय ही है। राम भारत की धरोहर है, राम भारत की आत्मा है, राम भारत की संस्कृति है। अगर सभी लोग राम के आदर्शों को अपना लें तो ये फिर भारत जो है ये विश्व गुरु बन जाएगा और भारत में राम राज्य आ जाएगा। मैं तो बस केवल यही कहना चाहूंगा, आगे भगवान श्री राम जी का दिव्य भव्य अलौकिक मंदिर लगभग पूर्ण होने को है और पीछे हमारे हनुमानगढ़ी जी हैं। तो उजाले अंधेरे में जब जब ठनी, रातहारी है नागिन सी काली घनी। उजाले अंधेरे में जब जब ठनी, रातहारी है नागिन सी काली घनी। और जीत निर्माण की है ये विध्वंस पर, त्रेता युग सी अयोध्या पुनः है बनी, त्रेता युग सी अयोध्या पुनः है बनी। जय श्री राम। हाँ, भीड़ आ रही है, उसी के अनुरूप यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है और पूरी ड्यूटियां लगाई गई हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हम लोग आने वाले भक्तगण श्रद्धालुओं को अच्छे तरीके से सुविधा पूर्वक दर्शन सुलभ हो सके, पूरी तरह से हम लोग यहाँ तैयार हैं। अयोध्या आज त्रेता युगीन नजर आ रही है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।